हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए एग्ज़ाम टिप्स ले आया हूं दोस्तों। यह एग्ज़ाम टिप्स जो है सीटेट जुलाई 2022 के बारे में है। सीटेट जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। तो लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस सीटेट जुलाई 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और इस एग्ज़ाम पैटर्न की आप स्मार्ट तरीके से घर बैठे अभी से आप तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं ताकि इस एग्ज़ाम को आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें, अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकें और इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या होगा, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीबीएसई की ओर से सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने के संकेत हैं। इसका जैसे नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिसके बारे में आपको सूचित करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों आपको ये बताने वाला हूं कि आप सीटेट जुलाई 2022 का जो ये नया एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसकी आप घर बैठे स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसे आप इसकी तैयारी अभी से करें। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि साल में 2 बार जो है सीबीएसई इस एग्ज़ाम को आयोजित कराता है। अभी पिछला जो सीटेट जो है दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम जो है दिसंबर माह में संपन्न हुआ, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। अब जो है सीटेट जुलाई 2022 का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और जब नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों तभी स्पष्ट होगा कि एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी कम से कम आपके पास 3 महीने का वक्त है इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में दोस्तों हर साल अच्छे खासे कैंडिडेट इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसका जो कंपटीशन भी रहता है और क्वालिफाइंग मार्क भी दोस्तों इसमें 60% चाहिए। जो एनसीटीई ने जो मानक तय कर रखा है उसके अनुसार आप सीटेट को 60% अंक आपको कम से कम चाहिए, तभी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी जो 150 अंकों का ये पेपर होता है उसमें आपको 60% अंक चाहिए। कैसे आप इस 60% मिनिमम अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, आज यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सीटेट के लिए जो है 2 पेपर होते हैं, 2 शिफ्ट में होता है पेपर। पहला जो इसका शिफ्ट होता है वो 9:30 बजे से 12 बजे तक होता है और दूसरा जो इसका दोस्तों होता है वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। जो पिछला सीटेट दिसंबर 2021 अभी संपन्न हुआ दोस्तों कुछ माह पहले, वो सीबीटी मोड से इस बार हुआ था। अब बताया जा रहा है दोस्तों अब आगे भी ये जो सीटेट सीबीटी मोड से ही होगा, कंप्यूटर माध्यम से ही ऑनलाइन टेस्ट इसका होगा। तो दोस्तों जो इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में ये जो है 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है दोस्तों वो जो है प्राथमिक क्लास में टीचर बनने की पात्रता प्राप्त करने के लिए होता है, यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों में आप टीचर बनना चाह रहे हैं, टीचर बनने की पात्रता चाह रहे हैं तो आप जो है पहला पेपर दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो उच्च प्राथमिक स्कूलों में यानी 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों में आप टीचर बनना चाह रहे हैं, टीचर बनने की इच्छुक है और पात्रता चाह रहे हैं टीचर की, तो आप जो है सीटेट का दूसरा पेपर दे सकते हैं। अगर आप जो है प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक दोनों स्कूलों में जो है आप सहायक शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो दोनों में आप जो है पेपर दे सकते हैं, दोनों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सीटेट जो है यानी जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सीबीएसई द्वारा जो आयोजित किया जाता है, इसी सीटेट के द्वारा ही आप जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी जो है केवीएस हैं या एनबीएस विद्यालय हैं, सेंट्रल तिब्बत स्कूल हैं, संघ शासित राज्यों के स्कूल हैं या दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, इन स्कूलों में अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आप जो है इन जो केंद्रीय विद्यालयों में या संघ शासित राज्यों के विद्यालयों में या दिल्ली सरकार के विद्यालयों में शिक्षक पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सीटेट को वैसे तो आजकल मान्यता राज्यों में भी प्रदान कर दी गई है। आप सीटेट अगर हैं तो आप जो है जो राज्य सरकारों की तो ओर से टीईटी एग्ज़ाम होता है उसमें भी शामिल हो सकते हैं और जो है सहायक शिक्षक की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो आजकल ये राज्यों में भी मान्य हो गया है, केंद्र में तो केंद्रीय विद्यालयों के लिए तो मान्य पहले से ही है। तो बहुत अच्छा अवसर है दोस्तों केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए या राज्यों में अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, राज्य के स्कूलों में शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो जो है इस सीटेट जो है आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, अगर इसके हम पेपर की बात करें, जो पहला पेपर इसका होता है तो पहला पेपर जो कि कक्षा 1 से 5वीं क्लास में पढ़ाने के इच्छुक कैंडिडेट के लिए होता है, इसमें जो है दोस्तों कुल 5 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो दोस्तों होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का होता है,
ये अनिवार्य सेक्शन है, सभी के लिए है और इसमें 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक का ये सेक्शन होता है। इसी तरह दोस्तों दूसरा लैंग्वेज 1 का सेक्शन होता है। इसमें 2 लैंग्वेज के सेक्शन होते हैं, एक लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 दोस्तों जो है वो भी कंपलसरी होता है। इसमें भी 30 अंक के प्रश्न आते हैं और टोटल 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के होते हैं। उसी तरह दोस्तों लैंग्वेज 2 का जो होता है सेक्शन, वो भी कंपलसरी होता है, सभी के लिए ज़रूरी होता है। इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक का ये सेक्शन होता है। उसके बाद दोस्तों चौथा सेक्शन जो है वो मैथ का होता है, जिसमें एलिमेंट्री मैथ जो है प्राथमिक स्तर के जो मैथ होते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 30 प्रश्न इसमें आते हैं, ये भी 30 अंकों का सेक्शन होता है। और जो 5वां सेक्शन है दोस्तों वो होता है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, एनिमल, प्लांट, फूड, वाटर, ट्रेवल आदि या वर्क एंड प्ले जैसी तमाम जो है विषयों से जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल जो है दोस्तों इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी 30 अंक का सेक्शन होता है। तो इस तरह ये पाँचों सेक्शन में दोस्तों से कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 अंक का ये पेपर होता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत उत्तर देने पर अपने कोई अंक कटते नहीं हैं। तो दोनों ही पेपर में आप जो है कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, यानी इसमें जो है आपके 4 विकल्प होते हैं, किसी एक विकल्प को आपको चुनना होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के पहला भी पेपर होता है, दूसरा भी पेपर होता है। तो पहला पेपर तो दोस्तों प्राथमिक अगर स्कूलों में आप शिक्षक पात्रता चाह रहे हैं तो उसके लिए होता है। दूसरा जो है अगर उच्च प्राथमिक या 6वीं से 8वीं तक के जो कक्षाओं में आप पढ़ाना चाह रहे हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, शिक्षक की पात्रता चाह रहे हैं, तो उसके लिए है। तो दूसरा सेक्शन जो दूसरा पेपर होता है दोस्तों, इसमें भी जो है कुल 4 सेक्शन इसमें होते हैं। पहला जो आपका इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का होता है, ये भी कंपलसरी सेक्शन है दोस्तों, सभी के लिए है। इसमें भी 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक का ये सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन लैंग्वेज 1 का, जैसे पहले पेपर में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 से सेक्शन होते हैं, ऐसे इसमें भी दोस्तों होते हैं। तो इसमें लैंग्वेज 1 ये भी कंपलसरी है, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक का सेक्शन है। दूसरा लैंग्वेज 2 है दोस्तों, इसमें भी ये भी कंपलसरी सेक्शन होता है, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक का ये सेक्शन होता है। चौथा दोस्तों जो है मैथ एंड साइंस का है या सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस का। जो चौथा सेक्शन होता है वो दोस्तों वैकल्पिक होता है। अगर आप साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैथ एंड साइंस वाला सेक्शन होगा। अगर आप आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का सेक्शन होगा। तो चौथे सेक्शन में आप जो है आपके स्ट्रीम के अनुसार होगा। अब जो है ये दोनों सेक्शन जो दोस्तों चाहे मैथ एंड साइंस का हो वो भी 60 अंक का है और 60 प्रश्न उसमें आते हैं, या आपका सोशल स्टडीज सोशल साइंस का है तो इसमें भी 60 प्रश्न आते हैं और 60 अंकों का ये सेक्शन होता है। तो दूसरे पेपर में कुल 4 सेक्शन होते हैं। चौथा सेक्शन वैकल्पिक होता है। साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ एंड साइंस वाला सेक्शन हल करेंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के कैंडिडेट हैं तो आप सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस वाला सेक्शन हल करेंगे। अगर सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस सेक्शन की बात करें दोस्तों कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ज़्यादातर हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ, पेडागॉजी इशू से जुड़े क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं। कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 60 अंक का होता है। तो इस तरह दोस्तों पहला भी पेपर आपका 150 अंकों का होता है, 150 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। दूसरा भी पेपर आपका 150 अंकों का होता है, कुल 150 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। दोनों पेपर को हल करने के लिए दोस्तों 2.5 घंटे का समय मिलता है और इसी अवधि में आपको ये जो है इस पेपर को हल करना होता है। दोस्तों NCTE की ओर से जो मानक तय किए गए उसके अनुसार आपको जो है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 60% अंक लाना ज़रूरी होता है, तभी आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको जो है चाहे आप पहला पेपर क्वालिफाई करना चाह रहे हैं सीटेट का या दूसरा, आपको जो है मिनिमम 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें कि दोस्तों ये जो पहला सेक्शन पेडागॉजी का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का होता है, क्योंकि ये पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों भी अनिवार्य सेक्शन है और इसमें 30 प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों आपने जो BEd या DLEd जो किया होगा, क्योंकि सीटेट में अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप ग्रेजुएशन के बाद आपका DLEd होना चाहिए या BTC होना चाहिए या आपका BEd होना चाहिए, तभी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपने BEd किया है, DLEd किया है या जो है आपने BTC किया, तो आपने
पढ़ा होगा, पेडागागी वाला सेक्शन पढ़ा होगा, विस्तार से उसमें पढ़ाया जाता है, तो उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं पेडागागी के अंतर्गत वो एजुकेशनल साइकोलॉजी आप टीचिंग और लर्निंग से जुड़े होते हैं कि आप टीचिंग कैसे कराएंगे बच्चों को, आप उनको उनकी लर्निंग को कैसे सुधारेंगे, उससे जुड़े साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस इस पेडागागी वाले सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है, उसमें लैंग्वेज 1 जो होता है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। यानी आप लैंग्वेज 1 अगर चयन कर रहे हैं तो उसके माध्यम से ये होता है कि आप क्लास में किस माध्यम से, किस लैंग्वेज में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो जिस लैंग्वेज को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जिस लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज 1 होता है। तो उसमें जो है इंस्ट्रक्शनल जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी दक्षता देखी जाती है कि वो जो इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 चुन रहे हैं उसमें आपकी एफिशिएंसी कैसी है, तो उससे जुड़े उसमें क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज 2 जो दोस्तों होता है, ये भी एफिशिएंसी टेस्ट देखा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है उस लैंग्वेज 2 में, और आपकी जो है कंप्रीहेंशन एबिलिटी कैसी है, तो उसी से जुड़े इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी लैंग्वेज के एलिमेंट होते हैं उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और चौथा सेक्शन तो दोस्तों आपको पता ही है कि सोशल स्टडीज़ या मैथ या साइंस का होता है, और जो आपके उसी विषयों से जुड़े होते हैं जो आपने अभी तक अपने स्ट्रीम के अंतर्गत पढ़ाई की है। तो इस तरह दोस्तों ये जो है टोटल जो है 2.5 घंटे का 2 पेपर होता है। अब बात आती है दोस्तों कि इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो दोस्तों पेडागागी का जो सेक्शन है उसको आपने बीएड या बीटीसी करते समय या डीएलएड करते समय पढ़ाई की है, आप उसी बुक से इसकी और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और आप तैयारी कर भी रहे होंगे। बस इसको जो है थोड़ा और आपको प्रैक्टिस करके और इसको मजबूत बनाने की आपको ज़रूरत है। और इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 का सेक्शन है, आपका मैथ वाला सेक्शन है, अगर पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 अगर दे रहे हैं तो आपका सोशल स्टडीज़ का सेक्शन होगा, या आपका मैथ और साइंस का सेक्शन होगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा तो ये है कि आप CBSE के जो है वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सीटेट के आपको पिछले वर्षों के पेपर्स मिल जाएंगे। आप उन सारे पेपर्स को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो वो पेपर्स आपको पुराने पेपर्स तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। उन सारे पुराने पेपर्स को अपलोड करके, और अभी अगले जो 2-3 महीने में जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और अब सारे उन पेपर्स को आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। आप निर्धारित समय में 2.5 घंटे की जो अवधि होता है उसी में उस पेपर को हल करने की कोशिश करें। कम से कम हफ्ते में तो एक बार इस जो है पुराने पेपर्स को जो है आप हल करें, और ये देखें कि आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर हो जा रहा है, और फिर उसे मजबूत करने की कोशिश करें। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, CBSE की वेबसाइट पे आपको मार्क टेस्ट की बहुत से प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, और जो सीटेट की आपको तैयारी ऑनलाइन प्रैक्टिस कराने में बड़ी मदद करेंगे। तो आप जो है उन मार्क टेस्ट को भी आप CBSE की जो है वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, या वहाँ उसकी वेबसाइट पे जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश करिए दोस्तों कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप मार्क टेस्ट ज़रूर दीजिए सीटेट का। इससे आपको एनालाइज करने में आपको आसानी होगी। जो सेक्शन आपका कमज़ोर आपको लगे उसमें थोड़ा अतिरिक्त समय देके उसको और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 का सेक्शन है, इसके लिए आप जो ऐप के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आजकल जो है गूगल प्ले स्टोर पे दोस्तों आपको बहुत से ऐसे अच्छी रेटिंग वाले ऐप्स मिल जाएंगे, 4 रेटिंग वाले, 4.5 रेटिंग वाले ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो आपको हिंदी लैंग्वेज की या इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, और बेसिक ग्रामर की तैयारी आपको कराते हैं। तो वहाँ से आप अपने इस लैंग्वेज 1 की तैयारी या लैंग्वेज 2 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सोशल स्टडीज़ की आप भी अच्छी तैयारी आप ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो कुछ बुक्स वगैरह से आप पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। तो फ़िलहाल दोस्तों आपको 2-3 उपाय करने चाहिए अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। पहला तो आप पुराने पेपर्स जो हैं उसको कम से कम पिछले 8-10 सालों का पेपर जो है आप इकट्ठा कर लीजिए, और कम से कम हफ्ते में 1 दिन इसको जो है निर्धारित समय सीमा में इस पेपर को हल करने की कोशिश करें। और उसके अलावा आप मार्क टेस्ट कम से कम हफ्ते में 1 दिन ज़रूर दीजिए, और जो सेक्शन आपको कमज़ोर लगे उसको रिवाइज़ आप करते रहें, और जो आपने नोट्स अभी तक बनाए हैं उस नोट्स को भी देखते रहें। और कुछ अगर बुक्स वगैरह पहले से आपने ख़रीद रखे हैं तो उन बुक्स को भी आप पढ़ के जो उसमें से नोट्स बनाते रहें, ताकि जो है एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आप अच्छे अंकों से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो उसको सीटेट में बैठने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप अनगिनत बार इस सीटेट में बैठ सकते हैं। अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया और आपके अंक कम आए हैं तो आप दोबारा भी इस सीटेट में बैठ सकते हैं। और इस बार भी दोस्तों ये CBT बोर्ड से ही होने वाला है, कंप्यूटर माध्यम से ही टेस्ट होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी CBT बोर्ड से ही हुआ है।
तो इसके लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसमें कुछ आपको सेंटर्स के नाम दिए जाएंगे, जहाँ जाके अगर आप CBT मोड से एग्ज़ाम देने में यूज टू नहीं है, अभ्यस्त नहीं है, तो आप उस सेंटर्स पे जाके पहले से ही एग्ज़ाम से पहले ही आप जाके उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे, CBSE की वेबसाइट पे बाकायदा पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे नोटिफिकेशन आता है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि सीटेट जुलाई 2022 का आप जो घर बैठे अभी से ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं, और जो भी आपके सेक्शंस हैं उनको और मजबूत कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आगे जो भी इस बारे में जानकारी आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।